देखिए एसी सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे एसी सर्किट में यदि शुद्ध प्रतिरोध हो। हालांकि ये होता नहीं है कि केवल प्रतिरोध हो, कोई सर्किट है उसमें सिर्फ प्रतिरोध हो, ये नहीं होता है। इंडक्टेंस भी रहता है, क्योंकि कॉइल रहती है तो कॉइल के कारण इंडक्टेंस भी रहता है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस भी रहता है। और हो सकता है अगर कैपेसिटर लगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी है। लेकिन अगर हम देखते हैं एसी सर्किट में शुद्ध प्रतिरोध या फिर प्योर रेजिस्टेंस है, ठीक है, प्योर रेजिस्टेंस है, तो सर्किट कैसा बनेगा। देखिए ये रेजिस्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल है आर, ठीक है, और हम उसमें सप्लाई दे रहे हैं एसी सप्लाई। देखिए एसी सप्लाई का ऐसा सिंबल होता है, ये एसी सप्लाई, एसी सप्लाई, ठीक है, एसी सप्लाई दे रहे हैं, प्योर रेजिस्टेंस है तब तो करंट फ्लो होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि क्या होता है एसी सर्किट में, जो करंट है, करंट का विरोध कौन करता है, प्रतिरोध करता है। करंट का विरोध करता है प्रतिरोध, ठीक है, करंट, और वोल्टेज को भी रोकता है। तो मतलब एसी सर्किट में क्या होता है, जो आपका करंट फ्लो हो रहा है वो क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का विरोध करता है। तो इसमें क्या होता है, जो अगर हम इसका वेक्टर डायग्राम देखें या इसका अगर ग्राफ देखते हैं, तो जो वोल्टेज है, सपोज हम वोल्टेज की बात करें तो अगर वोल्टेज इस प्रकार चल रहा है, ठीक है, ये वोल्टेज है, तो करंट भी इसी के साथ में अपने उच्चतम मान पे जाएगा, 0 पर जाएगा, और न्यूनतम मान में जाएगा, फिर 0 पर जाएगा। ये हमारा करंट है। मतलब करंट और वोल्टेज इसमें इन फेज रहते हैं। करंट और वोल्टेज सिर्फ अगर प्योर रेजिस्टेंस है तो करंट और वोल्टेज क्या रहते हैं, इन फेज। हम पढ़ चुके हैं इन फेज क्या होता है, आउट ऑफ फेज क्या होता है। अगर हम अब इसका वेक्टर डायग्राम देखते हैं, वेक्टर डायग्राम देखेंगे तो इसमें क्या होगा, जैसे देखेंगे आप, वोल्टेज अगर ऐसा जा रहा है तो करंट भी इसके इन फेज में होगा। वोल्टेज एंड करंट दोनों ही इन फेज में रहेंगे, ठीक है। जैसे करंट और वोल्टेज दोनों ही इसमें इन फेज रहेंगे। जैसे हम जान रहे हैं आई इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे वो ओम्स लॉ के अनुसार आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। लेकिन यहाँ एसी सर्किट में ओम्स लॉ का कोई यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस भी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी है। इसलिए यहाँ पर हम वी अपॉन जेड करेंगे, क्योंकि जेड क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। वो इंडक्टिव लोड भी हो सकता है और कैपेसिटिव लोड भी हो सकता है। लेकिन अभी हमारा जेड क्या है, सिर्फ रेजिस्टिव लोड है, मतलब आर है, न कि इंडक्टिव लोड है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। मतलब जो हमारा शुद्ध डीसी सर्किट की तरह यह कार्य करेगा, डीसी सर्किट की तरह कार्य करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार अगर सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस है, प्योर रेजिस्टेंस है, तो इस प्रकार वो करंट और वोल्टेज दोनों का विरोध करता है। तो क्या होता है, दोनों इन फेज में रहते हैं, करंट और वोल्टेज। अगर उनका वेक्टर डायग्राम देखा जाए, वेक्टर डायग्राम देखा जाए तो कुछ इस प्रकार, मतलब वोल्टेज और करंट दोनों ही एक साथ उच्चतम मान पे जा रहे हैं, फिर 0 पर आ रहे हैं, फिर इधर नेगेटिव में उच्चतम मान पे जा रहे हैं, फिर नेगेटिव पे आ रहे हैं, मतलब दोनों एक साथ ही चल रहे हैं। तो ये इस प्रकार का वेक्टर डायग्राम बनेगा। आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड होता है। तो या फिर जेड, तो अपने पास जेड मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस भी नहीं है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी नहीं है, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा, जहां आई क्या है, करंट है, वी वोल्टेज है और आर रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर आपको अगर क्वेश्चन पूछता है रेजिस्टिव लोड क्या है, अगर कोई क्वेश्चन आता है कि एक सर्किट बनाइए जिसमें रेजिस्टिव लोड निकालना है, रेजिस्टिव लोड लगाकर, रेजिस्टिव लोड लगाना है, सपोज रेजिस्टिव लोड लगाकर लोड लगाना है और करंट और वोल्टेज निकालना है, करंट और वोल्टेज निकालना है, तो आपको समझ जाना चाहिए रेजिस्टिव लोड मतलब आपके बल्ब लगेंगे, लैंप लगेंगे और आपकी हीटर
कॉइल मतलब जो हीटर आता है, हीटर वो सब आपका रेजिस्टिव लोड होगा। और आ जाता है, अगर क्वेश्चन आता है इंडक्टिव लोड लगाना है, इंडक्टिव लोड में अगर पूछता है इंडक्टिव लोड, तो जो हमारे जो फैन है, मोटर है, जिसमें हम कॉइल से लपेटते हैं उसको इंडक्टिव लोड बोलते हैं। जिसमें कॉइल और कॉइल रहता है, जैसे फैन में, मोटर में हम जो वाइंडिंग करते हैं वो हमारा इंडक्टिव लोड कहलाता है, इंडक्टिव लोड कहलाएगा। अगर बोलेगा, क्वेश्चन आएगा कि इंडक्टिव लोड लगाकर करंट वोल्टेज मापना है, तो आपको फैन और मोटर लगाकर उसकी वोल्टेज आपको पता होगी और करंट और वोल्टेज निकालेंगे। और सपोज ये बोलता है रेजिस्टिव लोड लगाना है, तो रेजिस्टिव लोड में आप बल्ब लगाओगे, जो लट्टू बल्ब बोलते हैं, लट्टू बल्ब लगा सकते हैं। या फिर आप जो हीटर से, जो आपके हीटर जो जिसमें हीटर रहता है या फिर प्रेस रहता है, ये सब भी रेजिस्टिव लोड में आते हैं।